इंसान इस संसार में सबसे बड़ा काम और जिसे कहें किसी और जो उनके लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है। जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगी, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो करम होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साध संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो। 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीजें जहां टांगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी हो, उस पे भी रहमो करम होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। इसलिए इंसान को कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेपरवाह परम पिता शास्त्राम जी महाराज लिखते हैं, अरे नर जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है, क्या कौतुक कर दिया भाई तूने, तूने जगत में आकर सदगुरु भुला दिया है। सदगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम, तूने उस मालिक को बुला दिया है, परम पिता परमात्मा को बुला दिया है, मोक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है। तू मन की चालों में चल रहा है, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। तुझे तो यही टिकने नहीं देते। और मन माया तो फिर ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा, हथौड़ा है, बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों ने। तो गुमराह हैं लोग इनके हाथों। पीर फकीर की बात नहीं सुनते, कानों पे मोहरें लग जाती हैं, बात सुन ले तो मन या मनमते लोग सुनने नहीं देते, मन टिकने नहीं देता। तो इंसान को सुमरण करना चाहिए ताकि मन और माया असर ना दिखा सके। पांचों चोर पानी भरे ना कि आप उनका पानी भरें। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए। मालिक के नाम में यह शक्ति है। साथ में सेवा करो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। जिसका मन हावी होता है उस जीव को कभी भी एकांत में तो ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है तो फिर सुमरण करो, क्योंकि मन तो जैसे आप कैस्ट बदलते हैं या ऑटोमेटिकली कई ऐसे कैस्ट प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें,
कि ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड शुरू कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा आवाज आती है, कड़क कड़ाक, कुछ थोड़े देर लगती है, लेकिन मन जालिम ऐसा है, ये बदलता ही नहीं रील, इसकी तो चढ़ी रहती है हमेशा, जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने घंटों की है, कोई घंटे की होती है, कोई 2 घंटों की होती है, इसकी तो जन्म से लेके शुरू होता मरने तक चलती ही रहती है, जब तक सुमन के द्वारा इसको बाहर नहीं कर देते। इसने तो रुकना ही नहीं है, इसने तो कुछ ना कुछ देते रहना है, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जीव को देता ही रहता है, भरमाता रहता है। एक से बच गया दूसरा विचार, उससे बच गया तीसरा विचार, उससे निकला तो चौथी दलदल, चारों तरफ दलदल फैला देता है। इधर से निकल तो इधर पैर रखेगा, इधर से निकलेगा तो इधर, कहीं तो फंसेगा। हाँ, सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, इबादत कर ले, सेवा कर ले, लगातार लगा रहे तो मन भी चुप कर रहता है, उसको भी चुप होना ही पड़ता है, क्योंकि सेवा में शक्ति है, नाम में ताकत है कि मन रुक जाता है। इसलिए भाई, तू किसको अपना समझता है? कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे, तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे, पोता, नाती या भाई बहन, पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है? किस लिए तड़फता है? क्यों व्याकुल होता है? किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, मां के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं थे, अकेले अकेले कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है, उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है, क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, कभी जीव उससे दूर होता नहीं। तो वो रिश्ते को अपनाना चाहिए और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है जी। बाकी मर्जी आपकी, बताना बेपरवाह जी के काम साफ साफ बताया। दुनिया सराय फानी है चंद रोज मेला, आया तू अकेला और जाएगा अकेला, कुछ नेक काम कर ले सतगुरु को तू सिमर ले। कई कहते पिताजी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं, सुन लीजिए बेपरवाह जी का बनाया भजन है, उस शरीर में बेपरवाह जी ने भी ये फरमाया है कुछ नेक काम कर ले। कौन सा? सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है, तूत दा मोछा कदे विचालों टुटता नहीं, हो सकता टुट जे पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटता। सवाल पैदा नहीं होता, सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए पर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है ना उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है।
जीभ छुड़ाता फिरे, नाम मानने गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं। संत पीर फकीर को वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम, सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे। क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कच्चड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़। कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सतगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो, तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। बाकी मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज है। जीव इस संसार में अगर सुख शांति चाहता है तो उसके लिए इंसान को जरूरी है कि उसके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये आत्मविश्वास किसी पैसे से, कपड़े लत्ते से, या माँ बाप से, या टीचर मास्टर लेक्चरर की शिक्षा से हासिल नहीं होता, बल्कि इस आत्मबल को हासिल करने के लिए जरूरी है आत्मिक चिंतन। और आत्मिक चिंतन होता है अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से। जो मालिक का नाम जपा करते हैं, जो मालिक के नाम पे चला करते हैं, वो ही आत्मबल को हासिल करते हैं। आत्मिक चिंतन सुमरन के द्वारा संभव है। जो जो इंसान सुमरण करता जाता है, भक्ति इबादत करता है, तो आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब अंदर आ जाता है तो सहने की शक्ति बढ़ती है। सहने की शक्ति बढ़ने से मन के फजूल की बातों में, मन के कहने में जीव आना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकने लगता है, आत्मा का मालिक से प्यार बढ़ने लगता है। और जो जो इंसान सुमरण करता जाता है, आत्मा को खुराक मिलती जाती है, वो बलवान होती जाती है। और एक दिन आत्मा परमात्मा का मेल जरूर होता है। तो इसलिए सुमरन के पक्के बनो। चाहे कोई भी आप में गुण है, कैसी भी आप सेवा करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब डामाडोल हो जाए। मन से लड़ने का तो एकमात्र उपाय सुमरन ही है। लेकिन सेवा करते हो, बहुत बड़ी बात है। सेवा से सुमरन में मन जल्दी लगता है। सेवा करने से जब भी आप सुमरण करेंगे तो मन जल्दी धुन को पकड़ेगा, रुक जाएगा बुराइयों की तरफ से। आत्मा धुन को पकड़ते हुए मालिक के नजारे लूटेगी तो मन भी साथ हो जाता है। फिर मन बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चलता है। मन स्वाद का आशिक है। यहां इसे ज्यादा स्वाद मिलता है, ज्यादा लज्जत मिलती है, वहां दौड़ के जाता है। तो राम नाम में जो लज्जत है, जो स्वाद है, वो दुनिया में किधर भी नहीं है। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की खुशियों के आप काबिल बन सके। सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। आपकी अकल चतुराई या आप सोचें कि मैं बड़ा गुणवान हूं, कोई भी ये चीजें मालिक से नहीं मिला सकती। हाँ, समाज में, घर परिवार में इज्जत शोहरत दिला सकती है, आप इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उसे हासिल करना है तो सीधी सी बात, सुमरन तो करना ही होगा। अपने अवगुणों को अंदर से मिटाना होगा। जब तक अवगुण नहीं मिटेंगे, मालिक की कृपा नहीं होगी। और अवगुण तब मिटेंगे जब आत्मा बलवान होगी। और आत्मा बलवान तब होगी जब आप घंटा सुबह शाम कम से कम
सुमरन करेंगे। वरना तो आप मन की खुराक ही खाते रहते, चुगली कर ली, निंदा कर ली, झूठ बोल लिए, लड़ लिए, सो गए, खा लिया, पी लिया, ये सब मन की खुराक है। सिर्फ परमात्मा का नाम और परमार्थ, दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, ये और एक नाम जपना, दो बातें ऐसी हैं जो मालिक से बहुत जल्दी मिलाती हैं। लगातार इंसान सेवा करे, भजन सुमरन करता रहे, मालिक से डर के रहे, तौबा करता रहे अपनी बुराइयों से और सुमरण करता हुआ आगे बढ़े, तो यकीनन एक दिन गम, चिंता, परेशानियां मिटेंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनेगा। अगर आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आते तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के देने पड़ेंगे, और जिनके सामने आप भक्त पढ़ते हैं वो सोचेंगे यार ये तो रोज भक्ति करने वाला लगता था, ये तो रोज राम नाम जपने वाला लगता था। कईयों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, लोगों को चमत्कार सुनाना, भक्ति की बात सुनाना, ये है वो है फला है धिंकड़ है, तो थोथा चना बाजेगा ना, बाद में ये पता चला कि ये तो थोथा चना है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो इंसान खुद खाली होते हैं वो ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं ताकि लोगों को लगे यार, क्योंकि हर आदमी इमेज बनाना चाहता है इस कलयुग में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चर्चा करके। हकीकत ये है कि आप अगर ये कहेंगे मुझे दर्शन होते हैं, तो आपको कोई क्यों कहेगा झूठ बोलते हो। जानबूझ के झूठ बोलते रहना, जानबूझ के गप पे गप, गप पे गप, ताकि लोगों में इमेज बन जाए कि वाह भाई वाह ये है बड़ा भक्त, बाकी तो सारे छोटे रह गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, कब दांव चला दे और कब लेने के देने पड़े। तो आदमी पहले सुमरन करे, अंदर की खुशियां हासिल करे, फिर चर्चा करे। जब तक अंदर की खुशियां हासिल नहीं होती, इंसान के चेहरे पे नूर नहीं आता, गम दुख दर्द चिंताएं नहीं मिटती और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए भजन सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला किया करो, तो देखो मालिक की कृपा कैसे मूसलाधार बरसती है। जब तक परमात्मा के नाम से जुड़ता नहीं, उसे नहीं पता चलता कि कोई सुप्रीम पावर सारी दुनिया को बनाने वाली है, और वो सुप्रीम पावर जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब अरबों नामों से बुलाया जाता है, वो एक है और वो अजन्मा है, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात इंसान के दिलो दिमाग में यह आती है कि जब वो एक है फिर वो सबके अंदर कैसे है। हर आदमी इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है। कोई आदमी अपने फील्ड में रिसर्च करता है, उसके टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक टॉप और भी आगे है। यानी कोई अपने आप को परिपूर्ण मानता ही नहीं। जो सही जिज्ञासु होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं और सर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगता नहीं कि उनकी रिसर्च मुकम्मल हो गई, और यूं वो नई नई चीजों का आविष्कार करते चले जाते हैं। लेकिन जो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। संतुष्ट होकर बैठने से मतलब यहां ये है कि जो आड़ से कर जाते हैं। इंसान को यह भी जानना जरूरी है कि अगर वो सुप्रीम पावर एक है तो फिर सबके अंदर मौजूद कैसे है, ये भी तो जानना जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, उसके लिए मेथड है। आप कोई ना कोई संस्था से जुड़े हैं, पैसा लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो जाके आप उन मेथडों के द्वारा फार्मूलास लगा लगा के आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करते हैं। तो भगवान को पाने का भी एक फार्मूला है, जिसे गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम कहा जाता है। जब तक आप उसे लेंगे नहीं और सर्च नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान के बारे में कैसे कह सकते हैं वो है कि नहीं है।
क्या आज से कुछ 100 साल पहले ये कहा जा सकता था कि लाइट है? चलो ज्यादा दूर नहीं, कुछ साल पहले क्या आप जानते थे कि मोबाइल भी आएगा? कोई नहीं जानता था। अगर तब कह देते तो कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन आज चलते हुए राहगीर के पास दिहाड़ी मजदूरी करने वाले की जेब में और कुछ हो ना हो मोबाइल जरूर नजर आता है। तो कहने का मतलब, आप पहले तो नहीं ना कर सकते, पहले कुछ भी नहीं कह सकते। रिसर्च करते हो, जब रिजल्ट आता है तब मानते हो, तो फिर भगवान को आप कैसे कह सकते हो वो नहीं है? पहले रिसर्च करो, गुरुमंत्र हम देंगे, भक्ति आप करो, उस पर सर्च करो, उसका जाप करो। जैसे आप जीवन सारा लगा देते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, किसी ने बिजली इजाद की, किसी ने जहाज बनाया, किसी ने रेडियो बनाया, टीवी बनाया, किसी ने कुछ, कईयों ने तो सारी जिंदगी में 2-4 रिसर्च करके 2-4 चीजें इजाद की, तो सारी जिंदगी लगाई। चलो आप सारी जिंदगी नहीं, घंटा सुबह शाम 2-3 महीने ही जाप करके देख लो। 2 महीने भी घंटा सुबह शाम जाप करो तो टोटल कैलकुलेट करें 5 दिन और रात बनते हैं। सिर्फ इतना ही टाइम बनता है 2 महीने में, तो इतना ही जाप करके देख लो। सही लगन से, सच्ची भावना से, वैराग्य से, बदले में मालिक के नजारे ना मिले तो कहना। बैठे बैठे मुंह उठा के कह देना भगवान होता ही नहीं, चंद किताबें पढ़ ली और अपने आप को कुछ कहलवाने लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान से भी आगे निकल गए। ये कह देना कि भगवान नहीं है बड़ा आसान है, लेकिन उसको झुठलाना अति मुश्किल है और कोई झुठला सकता ही नहीं, कोई नहीं झुठला सकता उसको। वो था, है और हमेशा रहेगा। और यहां तक हमारी बात है, हम तो भाई आपके खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं। वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम आप सबके अंदर बैठा हमें मौजूद नजर आ रहा है। तो अगर आपको हमारे में से नजर आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे खाली तो कोई जगह है ही नहीं, हमें आप सब में नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब वो तो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, कोई जगह खाली नहीं है। लोगों ने परमाणु, अणु, उससे भी छोटे कण ढूंढ लिए, उससे भी छोटे ढूंढ लेंगे, उससे छोटे में भी भगवान है। और बात छोड़िए, हर जगह है वो, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मालिक है। तो उसके नजारे लेना चाहो, उसे जर्रे जर्रे में देखना चाहो, भावना होनी चाहिए। किसी के अच्छे संस्कार होते हैं जन्मों जन्मों के, तो मालिक उन्हें पता नहीं कहां जाके किस रूप में दर्शन दे देते हैं, उसके कर्म बना देते हैं, उसे खुशियां बख्श देते हैं। पर आदमी का दामन अगर भर गया, झोली अगर भर गई, तो फटने ना पाए। बचनों में गलती ना करो, क्योंकि झोली में हीरे जवाहरात हैं। छोटा सा छेद हो जाए और आप चलते जाओ, सारे 1 बाय 1 एक एक करके गिरते जाएंगे। उसी तरह मालिक की रहमो करम, दया में रहमत अपार है, अपरंपार, जिसका कोई लिख के, बोल के, तुलना करके, किसी भी तरीके से उसके रहमो करम का वर्णन नहीं कर सकता। पर अगर आप वचनों में गलतियां करते हैं तो आपका दामन फट जाता है और तमाम दया में रहमतें चली जाती हैं। इसलिए वचनों में गलतियां ना करें, बुरे कर्म ना करें, बुरी सोच को रोको। अपने आप नहीं तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। सुमरन से रुकेगी बुरी सोच। अल्लाह वाहिगुरु किसी के रिमोट के सहारे नहीं चलता, उसके सहारे सारी दुनिया चलती है। ये भी हमेशा याद रखो। वो कृपा करता है, दया करता है, किसी के कहने से नहीं, उसकी दया में रहमत तो मूसलाधार बरस रही है। आप हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, टेलीविजन, रेडियो सेट, वो हमेशा चलती रहती है फ्रीक्वेंसी। ये आप हैं, कभी रेडियो ऑन कर लेते तो कभी बंद कर लेते हैं। इसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत तो हमेशा मूसलाधारी बरस रही है। ये आप हैं जो अपने आप को कभी मन के हवाले कर देते हैं, कभी काल के हवाले कर देते हैं, और जब भी आत्मिक विचार अच्छे आते हैं तो दया में रहमत बरसती नजर आ जाती है। यानी तब आपका रेडियो ऑन हो जाता है, और जब आप मन माया या काल के गुलाम बन जाते हैं तब आपका रेडियो सेट ऑफ हो जाता है। तब राम नाम की बात अच्छी नहीं लगती। कोई भी समझा ले माई का लाल, जब मन हावी हो जाए ना,
ऐसे थोड़े ना वशिष्ठ जी ने श्री राम जी जो अवतार थे उनको बोला था कि सारे हिमालय पर्वत को कोई उठा ले ये मैं मान लूंगा, सारे समुद्रों का पानी पी ले ये भी मान लूंगा, लेकिन मन को कोई जीत ले ये मैं नहीं मानूंगा। को मानू नहीं, अड़ गया तो अड़ गया, चाहे सारी जिंदगी गंदगी में रहना पड़े, चाहे सारी जिंदगी गंदगी चुन चुन के खानी पड़े, लेकिन जब मन अड़ जाता है तो अड़ जाता है। बिगड़ा मन गुर का न पीर का। फिर माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, टीचर मास्टर, समाज तो क्या, गुरु पीर जिनको वो मालिक मानता है, जब बिगड़ने पे आ जाए उसकी भी नहीं सुनता। हाँ वो अलग बात है, जब चोट पे चोट पड़ती है फिर बिलबिलाता है, फिर तड़फता है। तो भाई अपने मन का सामना करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मन काबू में रहे। आप ओम हरि अल्लाह राम से जुड़े रहें। दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता वो मन, और दिमाग को पॉजिटिव विचार देता वो आत्मा है। ये भी एक रिसर्च का बड़ा जबरदस्त विषय है, क्या भगवान है, कैसे मिला जाता है। रूहानियत इसी का एक किताब है, इसी से जोड़ने वाले एक लिंक, एक चैन है जो आपको मालिक से जोड़ देती है, आत्मा को परमात्मा से। तो आप सुमरन करें, भक्ति करें तो मालिक के नजारे ले सकते हैं जी। सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले, और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, धरती में परिवर्तन निश्चित है, और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज है। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन ने गाइड के रूप में आपको बताते हैं, और फिर नाम
या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी, दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं। हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी, दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती है, सोना चांदी सब बेशकीमती है, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिसपे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है, जो लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिस
जिसे वो देता है उसे अजमाता है और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में से नफ्स शैतान कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका। कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती हैं, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए कि आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है।
मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देगी, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता, मैं ये मैं वो, ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए, आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी, कहां अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहां कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं,
कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास आया वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास है। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप। रूहानियत में देख लो, कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती। यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहां तो मालिक का सोचना था, सदगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी झोली में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की झोली फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचत, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना बनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है। क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।